सो नाउ अगेन नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, तो इंटरेस्टिंग वन, दोनों ही क्वेश्चन। अच्छा फिर से यहाँ पे छोटा सा एक करेक्शन है, ऑफ कोर्स ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना, आपको लिखा है बस बॉक्स ब्रैकेट, ये छोटा सा, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो एनीवेज, तो ये दो आपके फंक्शन है, दोनों ही क्वेश्चंस आपके लिए आई थिंक आप लोगों को अच्छे लगे होंगे एंड यू विल अप्रिशिएट द क्वेश्चंस हियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है 1 into this plus अपॉन n raised to the power 4। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। सो हम लिख रहे हैं लिमिट एज n अप्रोचेस इंफिनिटी 1 by n raised to power 4 into summation of r into, है ना, इसका जनरल टर्म क्या होगा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ठीक है। तो समेशन ऑफ r इंटू, क्योंकि 1 2 3 r हो गया, एंड इंटू समेशन ऑफ k, क्योंकि r हमने बाहर यूज कर लिया तो भाई k ही लिख लेंगे। k गोज फ्रॉम 1 टू, k आपका है 1 से लेकर n माइनस r माइनस 1, मतलब n माइनस r प्लस 1। आप देखिए जब यहाँ 2 है तो यहाँ n माइनस 1, 3 है तो n माइनस 2 है, तो एक कम हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो k गोज फ्रॉम n माइनस r प्लस 1। ये है पूरा आपका हिसाब। तो देखते हैं क्या आया। लिमिट एज n अप्रोचेस इंफिनिटी 1 by n raised to the power 4 into समेशन ऑफ r इंटू, जहां पे r 1 से n है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब समेशन k, समेशन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू एनीथिंग इज दैट थिंग p इंटू p प्लस 1 by 2। तो p यहाँ पे ये है, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 by 2। ये है खेल, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है। ये क्यूबिक आने वाला है आर में, आप देखिए दिस इज क्यूबिक है ना। और जब आप समेशन करते हैं, समेशन रूल आप ध्यान से सोचिए, समेशन आर आपको एक क्वाड्रेटिक देता है। देखिए आर में क्वाड्रेटिक आया, या एन पे आपका क्वाड्रेटिक आया। समेशन आपका आर स्क्वायर क्यूबिक देता है एन में, समेशन आर क्यूब 4 डिग्री देता है n में, ठीक है। तो एक डिग्री, तो जब आप इसका समेशन लेंगे तो आपको 4 डिग्री का टर्म आएगा, और ये 4 डिग्री का टर्म नीचे है, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। हमें पता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, एंड इफ यू हैव सेम डिग्री न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो फिर बात सीधी सी, हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट ऊपर अपॉन नीचे ही आपका डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। तो विल की फोकस ऑन दैट इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग ईच एंड एवरीथिंग। हम सिर्फ n रेज़ टू द पावर 4 ढूंढेंगे इस पूरे के प्रोडक्ट के समेशन में। तो थोड़ा सा 1 by 2 बाहर ले लिया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमने लिखा समेशन r गोज फ्रॉम 1 टू n। तो ये हुआ माइनस r क्यूब, पहले माइनस r का जो हाईएस्ट डिग्री है वो आपकी माइनस r क्यूब है। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या बाकी टर्म्स हमें करने चाहिए? तो माई पॉइंट इज नो। क्यों? क्योंकि हमें पता है बाकी कोई भी, देखिए आप जब समेशन इसका साथ साथ प्लस कहीं समेशन आर स्क्वायर वाला टर्म आएगा, प्लस समेशन आर का एक टर्म आएगा। अब आप ये बताइए कि जब हम समेशन आर क्यूब लिखेंगे तभी तो आपको हाईएस्ट डिग्री टर्म मिलेगा n रेज़ टू पावर 4, इसमें मिलेगा, इसकी हाईएस्ट डिग्री n क्यूब है। विल n क्यूब मेक एनी डिफरेंस इन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म वेयर हाईएस्ट डिग्री इज n रेज़ टू पावर 4? आंसर इज ऑफ कोर्स नॉट। तो क्या n स्क्वायर, क्या n, ठीक है। तो मतलब ये है कि बस हमारा फोकस ये है, हम इसी को समेशन लिखेंगे। तो आई will just write here, तो ये हो जाएगा आपका this is equal to half times limit n tends to infinity 1 by n raised to the power 4 into summation of minus r cube. So this is minus times n into n plus 1 by 2 whole square, है ना, और उसके साथ साथ प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। डॉट 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 का मतलब आप समझ रहे हैं, लोअर डिग्री जो भी आपके पॉलिनोमियल के जो बाकी n के टर्म्स है वो पॉलिनोमियल के लोअर डिग्री टर्म्स हैं, भूल गए उन्हें। तो ये हो गया 1 by 2 लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी। यहाँ पे ये आया n स्क्वायर n रेज़ टू पावर 4 by 4 टाइम्स n रेज़ टू पावर 4, और ये माइनस, ठीक है। और ये आंसर आ गया हमारा, अकॉर्डिंग टू मी आंसर इज -1 by 8। लेट मी जस्ट क्विकली चेक, ओके माई मिस्टेक, क्योंकि ये निगेटिव नहीं आ सकता था, है ना, तो यही हमें डाउट हुआ। ये प्लस आर है, माइनस आर प्लस आर, तो दिस इज प्लस आर है, निगेटिव नहीं आ सकता। अब आप कहोगे हमें कैसे पता निगेटिव नहीं आ सकता? तो ये दिख रहा है, कोई टर्म निगेटिव तो है नहीं,
कोई टर्म तो निगेटिव है नहीं, तो लिमिट कैसे निगेटिव आ सकती है? सो आंसर इज 1/8 सिंपल। हाँ, यदि इसी क्वेश्चन को आप पूरा डिटेल में करना चाहोगे तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, बट वी नो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को हमें यदि बहुत अच्छे से पता है तो हमें पता है हमें क्या करना है। वी हैव टू जस्ट कलेक्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म्स एंड दैट्स इट। ओके, सो दैट्स डन। एक चीज 1 मिनट देखते हैं, एक गड़बड़ तो नहीं हुई, बिकॉज n का टर्म भी तो है। जस्ट अ मिनट, आर क्यूब में तो 2 है, ठीक है। बाकी जब हम n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे n r आएगा, ओके, r स्क्वायर बच गया। हाँ, एक टर्म और है बच्चों, या राइट, n का एक टर्म यहाँ पे जब आप लाइक इसको इससे, जस्ट अ मिनट, देखिए आई थिंक ये गलती हो गई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो दिस इज माइनस एन आर एंड देन दिस इज माइनस एन आर, -2nr स्क्वायर बाय 2, ये आएगा -2nr स्क्वायर, तो ये हो गया -2n, ठीक है। और फिर जब ये r आके यहाँ पे ये आ गया, अब जब समेशन r स्क्वायर आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये आपको क्यूबिक देगा और ये 4 डिग्री देगा। ओके, राइट, हमें लगता है पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सारे में फंस रहा है। n स्क्वायर इंटू, ओके, माय गॉड, ये भी आपको n⁴ देगा। रियली सॉरी, पूरी मेहनत है, ठीक है। और n स्क्वायर बल्कि रादर n+1 इंटू n+2, ठीक है। तो ये आएगा n स्क्वायर वाला ही टर्म है जिसमें आपको n इंटू r, जब r का समेशन करेंगे तो n स्क्वायर n⁴ आ जाएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा। सो आई एम रियली सॉरी, ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से तक 1/8 आया था। अब आगे बढ़ लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। r स्क्वायर, तो ये 2 वो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस r स्क्वायर इंटू n, r स्क्वायर का समेशन होता है n इंटू n+1, तो n स्क्वायर हो जाएगा n+1 इंटू 2n+1/6, n⁴ है ही है यहाँ पे, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है ही, ओके, ठीक है। ये माइनस बाहर ले लिया हमने, इंटू, है ना, ये हो गया। और इसी प्रकार से n स्क्वायर में ये हाफ है तो ये हो जाएगा +½ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल कर दिया, n इंटू n+1/2, 2n स्क्वायर, ठीक है। बाकी तो नहीं आएगा, एक बार सोच लेते हैं, क्योंकि n हमें चाहिए साथ में, राइट, नाइस। तो ये हो गया -1/3 और वो हो गया आपका 1/4। तो आंसर में चेंज है बच्चों 1/8, है ना। फिर से n⁴ का ऊपर, बल्कि यहाँ चलिए ये भी कर लेते हैं n स्क्वायर, तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर 2 नीचे 6, तो ये -1/3, ठीक है। और ये हो गया आपका n स्क्वायर और n स्क्वायर +1/2। देख लीजिएगा जो आंसर आ जाए सो सही, है ना। थोड़ा सा वो रिदम टूट गया जल्दबाजी में, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 3 - 8 + 12, 15, 8, 7/24। दैट्स माई आंसर। एक बार देख लीजिएगा कहीं कैलकुलेशन में कोई एरर ना हुई हो, ठीक है। थोड़ा जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया, बट द पॉइंट इज हमें हाईएस्ट डिग्री टर्म ही कलेक्ट करना है, ठीक है। तो फिर हाईएस्ट डिग्री टर्म हमें कलेक्ट करने थे, और हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ व्हाट, n अप्रोचेस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में, और हाईएस्ट डिग्री टर्म n⁴ ही है। तो ऊपर नीचे हमें, नीचे चूंकि n⁴ है, ऊपर में सिर्फ n⁴ के टर्म चाहिए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दबाजी में ये गड़बड़ हो गया। सो 1/8 इज नॉट द आंसर। आंसर हमारे हिसाब से 7/24 है, इफ देयर इज नो मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। तो चलिए लास्ट पॉइंट पे ही सही गलती एक बार अच्छे दिख गई, अदरवाइज कैलकुलेशन पूरा ही गड़बड़ हो जाता। चलिए एनीवेज, अब ये 2 आपके क्वेश्चन हैं, एक ये है और एक ये है। लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए। अच्छा, फिर से ये क्वेश्चन आपको याद हो, फ्रैक्शनल पार्ट पे एक बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एज x अप्रोचेस 0, लेफ्ट साइड से फ्रैक्शनल पार्ट x अप्रोचेस, सो एज लिमिट x अप्रोचेस 0, फ्रॉम द लेफ्ट साइड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अप्रोचेस 1, एंड फ्रॉम द राइट साइड इट अप्रोचेस 0, isn't that? इट अप्रोचेस 0। जो राइट साइड से है तो ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो बात सिर्फ इतनी सी है, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं। तो चलिए पहले राइट साइड पे आते हैं।
I am just erasing this and this one also. Right. So limit sine inverse 1 minus fractional part of x into cos inverse 1 minus fractional part of x. So this is limit as x approaches 0 from the left side, sine inverse 1 minus fractional part of x into cos of, is it inverse? Sine inverse, cos inverse, okay. It's sine inverse, right. To cos inverse 1 minus fractional part of x, root 2 times fractional part of x, and 1 minus fractional part of x. Let us quickly check it once again कि कोई गलत तो नहीं लिखा है. That's it, यही है. हाँ जी, तो अब देखिए x approaches 0 from the left side, that means fractional part of x approaches 1. तो ये 0 और ये 0, ये 1 जा रहा है तो ये रूट 2 है, ये 1 जा रहा है तो cos इनवर्स है. तो हमें पता है साइन इनवर्स ऑफ t as t approaches 0. तो as x approaches 0, 1 minus fractional part of x approaches 0, तो ये t है, sin inverse t by t is 1, तो ये तो हो गया 1. ठीक है, और यहाँ पे कोई समस्या नहीं है. cos इनवर्स आपका ये हो जाएगा 0, isn't that? तो समस्या तो है, 0 आ रहा है क्या? राइट. अच्छा, cos इनवर्स 0 इज पाई बाय 2. ओके नाइस. ये 0 हो जाएगा तो पाई बाय 2 और ये हो गया 2 रूट 2. तो ये तो हो गया आपका LHL, राइट. अब जो RHL की बात करते हैं भाई, RHL है लिमिट एज x अप्रोचेस 0 फ्रॉम द राइट साइड. राइट साइड जा रहा है तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2. नाइस. राइट साइड से जा रहा है तो ये हो गया 1, तो ये हो गया आपका पाई बाय 2 अलग हटा देते हैं. ठीक है, तो पाई बाय 2 चलिए हटा देते हैं. अब यहाँ पे 0 बाई 0 में कंट्रीब्यूट कर रहा है ये, क्योंकि 0 जाएगा तो cos इनवर्स, तो ये बचा आपका, ये है 0 क्योंकि cos इनवर्स 1 इज 0. ठीक है, और ऑफ कोर्स ये तो है, ये तो रूट 2 ये भी हटा दिया और रूट 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. ये दो हैं जो आपके 0 बाई 0 फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. अब ठीक है, तो पाई रूट 2 तो फिर से बाहर आ गया, तो ये हो गया पाई बाय 2 रूट 2. limit as x approaches 0 from the right side. So this is cos inverse of 1 minus. अच्छा, जब x आपका 0 से 1 है तो you can replace fractional part of x by x, है ना, क्योंकि y is equal to x लाइन ही है. या चलिए हम बता भी देते हैं, यदि किसी को कुछ वो है तो ये हो जाएगा रूट x. देखिए होता क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है क्या, दिस इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. ठीक है, तो ये x हो जाएगा जब x आपका 0 से 1 के मध्य है. रीजन क्या है, रीजन सिंपल है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 में 0 होता है. ठीक है, तो यू कैन इजीली रिप्लेस इट विद दिस वन. तो अब आपको पूरा का पूरा जो फोकस है वो सिर्फ इस बात पे रखना है कि भैया कैसे ये हम इसे इवेल्युएट कर सकते हैं. तो कैसे कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0 फ्रॉम द राइट साइड. ठीक है, cos इनवर्स है. ठीक है, तो क्या करें, साइन में कन्वर्ट कर लेते, कहानी खत्म करते हैं. तो cos इनवर्स ऑफ p या t वॉट एवर इट इज. ठीक है, अब आप इसे पाइथागोरस की हेल्प से कर लीजिए भाई. cos इनवर्स ऑफ t को हमने मान लिया p, तो t हो गया cos p. क्या है लाइन, इतनी स्ट्रेट लाइन वैसे खींचो तो कभी ना आएगी. ठीक है, तो चलिए cos p, तो p हमने यहाँ पे ये एंगल मान लिया, तो ये हो गया बेस, ये हो गया 1, तो ये हो गया आपका कितना हो गया 1 माइनस t स्क्वायर. ओके, ठीक है, तो अब साइन p आप लिख लेंगे तो p हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, है ना, साइन p कितना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय रूट एक्स. देखते हैं, तो ये हो गया पाई बाय 2 रूट 2 टाइम्स लिमिट एज एक्स अप्रोचेस 0 फ्रॉम द राइट साइड. ठीक है, तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड होल विद इन दिस स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय रूट एक्स. सो व्हाट डू वी गेट हियर फाइनली, 1 से 1 ये कैंसिल हो गया, x हमने बाहर लिया, तो ये हो गया आपका पाई बाय 2 रूट 2 लिमिट एज x अप्रोचेस 0 फ्रॉम द राइट साइड साइन इनवर्स ऑफ
हाँ जी, रूट एक्स ये आ गया, तो ये हो गया 2 माइनस एक्स विद इन स्क्वायर रूट। अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ टी, टी अप्रोचेस 0, एक्स अप्रोचेस 0, तो ये टी है, तो ये रूट एक्स ऑलरेडी था, तो रूट ऑफ 2 माइनस एक्स यहाँ रखा, और ऊपर भी थोड़ा सा हो रहा है, बट ठीक आप समझ रहे होगे। ठीक है, तो साइन इनवर्स टी बाई टी कितना हो गया, ये हो गया 1, एक्स 0 तो रूट टू कैंसिल, तो ये हो गया पाई बाय 2। खैर हमसे LHL इज इक्वल टू RHL की बात नहीं की गई, बट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, LHL इज not equal to RHL, but we are not asked about it. We have to just find both the side limit. एक साइड की लिमिट पाई बाय 2 रूट 2 है और एक साइड लिमिट पाई बाय 2 है बच्चों।